Morning, dear student. Today I am going to teach you second part of the lesson Glimpses of India. Lesson number 7. The book name is English First Flight. I have taught you the first part of this lesson, a baker from Goa, and it's your own duty to do all exercise of this lesson very carefully. So, Kurg. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. कुर्ग एक कॉफ़ी वाला देश है या कंट्री है, या कंट्री मतलब यहाँ पर देहात दिया गया है, देहात है, जगह है जो अपने वर्षा के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है. मिडवे बिटवीन मैसूर and the coastal town of Mangaluru sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे मतलब होता है बीच में, बिटवीन दो स्थान. कौन स्थान है? मैसूर और कोस्टल टाउन. मैसूर और तटीय शहरी जो मंगलूर है, मंगलूर का जो तटीय शहरी क्षेत्र है उसके बीच में एक जगह है जिसको कुर्ग के नाम से जाना जाता है. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, जिसको स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसको लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से. मतलब ये जगह इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है कि जिसको एक कंपेरिजन किया गया कि इसको भगवान के साम्राज्य से लाया गया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इन habitated by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. This land, यह जो ज़मीन है, of rolling hills मतलब घुमावदार या पहाड़ियों का है, और इज इनहेबिटेड मतलब होता है निवास करते हैं, बाई अ प्राउड रेस ऑफ मैरिशियल, मैरिटल नहीं मैरिशियल है ये, जहाँ पर बहुत ही अच्छी नस्ल के लड़ाके, रेस मतलब यहाँ नस्ल होगा, और मार्शियल मतलब मार्शल से मार्शियल लड़ाके हैं. ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर, यहाँ सुंदर औरतें भी हैं और जंगली जानवर भी हैं. वाइल्ड क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब यहाँ बोल रहा होगा जंगली जीव जंतु जानवर, जितने भी क्रिएचर हैं. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen forest, spices and coffee plantation. कुर्ग या जिसको कोडगु भी कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का एक छोटा जिला है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. इसको घर कहा जाता है किस चीज़ का? हमेशा बारिश होने वाला, मतलब बारिश का घर, हमेशा रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसा है कि जहाँ पे ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर हमेशा रेन हुआ करता है, बारिश हुआ करती है. स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ पर मसाले और कॉफ़ी के प्लांट पाए जाते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है यह इस जिले का लगभग 30% इसको कवर किया हुआ है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर इट्स 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का कोई भी चीज़ 100% होता है तो उसका 30% यह घेरा हुआ है. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स वे. ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आता है, मौसम आता है तो इस समय यहाँ पर पोर मतलब डुबो देना, इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए कि यह इससे भर जाता है. द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम, कॉमेंस बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमेंस मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरुआत होना. यू मस्ट लर्न दिस वर्ड वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू डाइजेस्ट इट इन योर माइंड फॉर एवर. द सीजन ऑफ जॉयज
कमेंस फ्रॉम, जो आनंद का जो समय है, जो सीजन है, जो मौसम है, वह कब शुरुआत होता है? सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, सितंबर से शुरू होता है और लगभग यह मार्च तक चलता रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। अब यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो वेदर्स हैं, जो मौसम है, द वेदर्स इज परफेक्ट, वेदर यहाँ पर बहुत परफेक्ट है। विथ द सम शावर्स, मतलब कुछ हल्की फुल्की झीसा या बूंदाबांदी या जो हल्की बारिश होती है। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब अच्छी चीज़ के लिए, मतलब अच्छे चीज़ के लिए, अच्छी बात के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इन विगोरेटिंग कॉफ़ी, जो हवा है उसमें जो हम सांस ले रहे हैं, जो उसमें जो हमारी महक आ रही है, उसमें इन विगोरेटिंग मतलब होता है ताजगी से भरा हुआ, मतलब इन विगोरेटिंग कॉफ़ी का टेस्ट महक आ रहा है। इन विगोरेटिंग का मतलब होता है ताजगी देने वाला, हाँ सही दिया है। इन विगोरेटिंग का मतलब ताजगी से भरा हुआ कॉफ़ी की सुगंध आ रही है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corner। कॉफ़ी स्टेट जो है, कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगला मतलब उपनिवेशी बंगले, उपनिवेशी मतलब यहाँ पर जो लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री, जो कि पेड़ों की छतरी के नीचे बने हुए। कैनोपी मतलब पेड़ों पे घर बनाए जाते हैं। इन अ प्राइम कॉर्नर, एकांत में सिमटे हुए हैं, एक तरफ पड़े हुए हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉफ़ी स्टेट में जो बंगले हैं वह कैनोपी मतलब होता है तिरपाल। तिरपाल का मतलब जो एक तरीके से हम ब्रिक्स या सीमेंट रॉड का यूज न करके हम लकड़ी या घास फूस से बनाते हैं, उस तरीके के मकान यहाँ पर हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। कुर्ग के लोग बेहद स्वतंत्र लोग हैं और संभवतः ऐसा लगता है कि यह यूनानी और अरबी के वंशज हैं। मतलब द fiercely independent people of Kurg are possibly Greek and Arabic descent, descent मतलब वंशज। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। ऐसा कहा गया है कि सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर कहा जाता था, की सेना का एक भाग दक्षिण के समुद्र तट तक आया था और जब वापस लौटना अब व्यवहारिक हो गया तो वो लोग यहीं बस गए। मतलब उनको पॉसिबल नहीं था वो वापस जाना, तो लोग यहीं रहने लगे। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्पॉसिबल। इम्प्रैक्टिकबल मतलब इम्पॉसिबल। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है कि ध्यान से देखिए, दीज पीपल जो ये लोग थे जो यहाँ पर रुक गए थे, मैरिड एमंगस द लोकल एंड देयर कल्चर्स, यहाँ के अस्थाई निवासी जो थे उनके बीच में इन्होंने शादी करना शुरू कर दिया। मतलब शादी उदी जो इंडियन थे उनसे करने लगे। देयर कल्चर इज अपेरेंट इन मैरिटल ट्रेडिशन। एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पे देखिए कि उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो लड़ाका परंपरा था, शादी और धार्मिक रीति रिवाजों में स्पष्ट है कि जो कि हिंदू मुख्यधारा से अलग था। These people married amongst the local, their culture is apparent मतलब different in the marital tradition, marriage and the religious rites। परंपरा होता है, राइट्स का मतलब उनका जो
खान पान, रीति रिवाज, शादी विवाह का जो प्रथा था वह डिफरेंट था। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा होता है, हिंदू मुख्य धारा से अलग था। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodwus known as kupiya. It resembles of kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब यहाँ पर उनके एक परिधान कपड़ा की बात की गई है। बताया गया है कि जस्ट मिनट वेयर आई वॉज which are distinct from the the theory of the Arab origin draws support from the long black coat। जो अरब ओरिजिन के लोग थे, अरब सिद्धांत के जो लोग थे, वो लोग कोडाऊ लोगों द्वारा पहने गई एक कढ़ाई वाला एक ड्रेस था जो कमर तक, मतलब कमर से नीचे तक था, कमरबंद जिसको कहा जाता है, लंबे काले कोट जैसा था, जो गाउन पहनती हैं औरतें उस तरीके का था जो लोग पहनते थे, उसको कोडाऊ। नोन एज द कुपिया, जिसको कुपिया के नाम से जाना जाता था। इट रिजेंबल्स द खुफिया, कहीं कहीं इसको खुफिया के नाम से भी जाना जाता था। और बाय द अरब्स एंड कोर्डो, ये जो कपड़ा था वह अरब और कोर्दो द्वारा पहना जाता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें चैप्टर में आप देखेंगे। आगे है कुर्गी होम्स हैव अ tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father। कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की बहुत बड़ी परंपरा थी। मतलब देयर आर मेनी पर्सन हु लाइक्स हॉस्पिटैलिटी, इवन आई एम आल्सो, आई लाइक टू मच हॉस्पिटैलिटी व्हेन एनीवन try to come at my home, not try to come means when anyone came at my home, then I give him good hospitality. I hope you will do so. Then here Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and father। कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की बहुत बड़ी परंपरा है और वे अपने बेटों और जो फादर्स हैं उनसे संबंधित जो बहादुरी की कहानियां हैं उनको सुनने के बहुत शौकीन हैं कि उनके फादर, उनके एंसेस्टर्स, उनके जो फोर फादर्स हैं वो किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। द कुर्ग regiment is one of the most decorated in Indian Army and the first chief of Indian Army General Karyappa was a Kurgi। very 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 important this line, you should focus here। the Kurg regiment is one of the most decorated। कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का एक बहुत ही सुसज्जित भारतीय सेना का एक हिस्सा है, पार्ट है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के पहले जो चीफ थे, मुखिया थे, वो जो थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वाज अ कुर्गी, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नो, यद्यपि कोडूप्स आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। पूरे भारत में आज भी कोडू लोग ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, कुर्गी लोग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त उनको है। विदाउट परमिशन दे कैन कीप एनी काइंड्स ऑफ वेपन नॉट रिलेटेड टू violent weapon, means that is circulated by the government, they can keep to themselves। तो यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।